Hi guys, welcome to Pradyuman English classes. I am Pradyuman Kumar and this is the second part of subject verb agreement. इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें मैंने लगभग 7 रूल के आसपास पढ़ाए थे। उसके बाद से आगे हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूल नंबर 8 क्या है हमारा। रूल नंबर 8 है मेनी ए। अगर कोई सेंटेंस मेनी ए से शुरू होती है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मेनी शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, अनेक। तो सिर्फ ये मेनी नहीं है, मेनी के साथ ये लगा हुआ है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत मेनी ए से होगी तो उसमें नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। अर्थात हमने एक एग्जांपल लिखा है, मेनी अ बॉय डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आपको वर्ब सुनना है कि वर्ब यहाँ पर इज होगा कि आर होगा। तो नियम के अनुसार से वर्ब हमारा क्या होगा, यहाँ पर इज होगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करता है कि नाउन या वर्ब में से किसी एक में कमी होती है। या तो नाउन सिंगुलर देगा तो वर्ब को प्लूरल दे देगा, या फिर अगर नाउन को प्लूरल करेगा तो वर्ब को सिंगुलर कर देगा। और गलती हमसे क्या होती है, हम यही समझते हैं कि जो भी सेंटेंस मेनी से शुरू होगा उसमें नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है मेनी बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट। ये कहता है कि बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सेंटेंस मेनी से शुरू हो रहा है, इसमें नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर तो हमारा आर होगा। यहाँ पे आर सही है क्योंकि ये सेंटेंस मेनी से शुरू हो रहा है, सिर्फ मेनी से शुरू हो रहा है, इसलिए दोनों नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस मेनी ए से शुरू होता है तो उसमें नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। उम्मीद है कि आपको मेनी और मेनी ए में ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा और आइंदा से आप एग्जाम्स में इस चीज का ख्याल रखेंगे। अगला रूल है हमारा नथिंग बट के बारे में। याद रखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है सिंटेक्स का। ये रूल हमारा शुरू होता है नथिंग बट से। ऐसा कोई भी सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ नथिंग बट इट टेक्स प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब। जब भी कोई सेंटेंस नथिंग बट से शुरू होता है तो उसमें नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आप एग्जांपल में यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि नथिंग बट ट्रीज डैश सीन देयर। आप गौर करेंगे यहाँ पर जो वर्ब के करीब जो नाउन है वो है ट्रीज। तो अधिकतर लोगों के दिमाग में क्या ख्याल है, सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। यहाँ पर अधिकतर लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब अर्थात आर का प्रयोग करना चाहेंगे, जो कि ग्रामर के नियम से बिल्कुल गलत होगा। सही जवाब हमारा यहाँ पर होगा इज। नथिंग बट ट्रीज इज सीन देयर। इसका मतलब हुआ कि वहां पेड़ ही पेड़ दिखते हैं, वहां पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। यहाँ पर क्योंकि पेड़ ही पेड़ का मतलब हुआ बहुत सारा पेड़, पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई नाउन एक से ज्यादा होता है तो वो ऑब्वियसली क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो नाउन है हमारा है प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब जो आ रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, नथिंग बट के अकॉर्डिंग आ रहा है। इस चीज को हम लोग स्पोकन में एक स्ट्रक्चर बना करके पढ़ाते हैं बच्चों को, जहां पर किसी चीज की अधिकता हो, बहुत पर्याप्त मात्रा में कोई चीज अगर पाया जाता हो तो उसको बोलते हैं, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं कि पटना में स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए ग्रामर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स इन पटना। स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वही चीज है, ध्यान रखेंगे इसमें भी क्या लगा है, नथिंग बट लगा है। तो नाउन क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा, एक चीज का यहाँ पर और ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हमने लिखा यहाँ पर है कि नथिंग बट के साथ हमेशा नाउन प्लूरल होता है, लेकिन एक कंडीशन है, नाउन प्लूरल का मतलब नाउन प्लूरल तब होगा जब वो काउंटेबल हो।
अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताना हो, उसकी प्रचुरता या अधिकता के बारे में बतानी हो, तो वैसी स्थिति में आप अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने खासकर से एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिख दिया है कि देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, वहां पानी ही पानी है, वहां कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ पानी ही पानी है। अब पानी ही पानी का मतलब बहुत सारा पानी, और पानी जो शब्द है वाटर शब्द है, आप समझ सकते हैं कि वाटर काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक केस में इसमें एस लगता है, वाटर का के साथ एस लगता है, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। वाटर माने पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, सैंड यानी बालू, सैंड्स इस लगा देंगे, रेगिस्तान। अब क्वेश्चन आया कि वहां बालू ही बालू है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट सैंड देयर। ऐसा नहीं बोलेंगे कि देयर इज नथिंग बट सैंड्स देयर। कभी भी सैंड में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी वाटर में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो नाउन प्लूरल कब होगा? जब वो नाउन काउंटेबल नाउन होगा, तब वो प्लूरल होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। फिर भी यह नियम उसमें काम करता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 10 है हमारा, एक बहुत शानदार रूल है ये, एज वेल एज। एज वेल एज को हम लोग हिंदी में एवं के रूप में जानते हैं। एज वेल एज का अर्थ होता है एवं। अब मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखा है, जरा आप दोनों सेंटेंस पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। आगे मत बढ़िए, प्लेइंग क्रिकेट इसको छोड़िए, यहाँ गौर कीजिए आप, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। और अगला सेंटेंस हमारा है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। क्या बेसिक डिफरेंस है इस दोनों सेंटेंस में, समझने का कोशिश कीजिए आप। शिक्षक एवं विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरा सेंटेंस है विद्यार्थी एवं शिक्षक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर सेंस की बात करें, तो सेंस में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर के नियम की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा नियम छुपा हुआ है। नियम क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको नियम सिखा देता हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, तो वो भी क्या करता है? कनेक्टर है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ेगा? दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। एक सब्जेक्ट एज वेल एज के पहले होगा और एक सब्जेक्ट एज वेल एज के बाद होगा। ये जो हमारा रूल है एज वेल एज, एक सब्जेक्ट इसके बाद होगा और एक सब्जेक्ट इसके पहले होगा। अब बात आती है कि वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे हम लोग, तो हमेशा याद रखिएगा एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वैसा सेंटेंस जिसमें एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, उसमें जो सब्जेक्ट एज वेल एज के पहले आएगा वर्ब उसी के अनुसार होगा, उसी पर निर्भर करेगा। अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। एज वेल एज के पहले क्या आया? सब्जेक्ट हमारा टीचर। टीचर सब सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, वर्ब क्या लगा देंगे यहाँ पर? इज लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। एज वेल एज के पहले क्या आएगा? द स्टूडेंट्स, सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल है, वर्ब क्या लगा देंगे हम इसमें? आर लगा देंगे। तो दोनों ही सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है, दोनों ही सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन फर्क है इस रूल का एज वेल एज का। जो सब्जेक्ट इसके पहले आएगा वर्ब आपको उसी के हिसाब से लगाना है। हिंदी देख लीजिए इसका, शिक्षक एवं विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। नीचे वाले का हिंदी होगा विद्यार्थी एवं शिक्षक क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक साथ दो रूल मैं आपको समझाता हूँ। पहला रूल है हमारा ए नंबर ऑफ, दूसरा रूल है द नंबर। इस दोनों रूल में एक चीज कॉमन है, वो है नंबर, और एक और चीज कॉमन है, वो है आर्टिकल का आना
पहले में जो आर्टिकल है वो ए है और दूसरे वाले रूल में आर्टिकल द है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे कि रूल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वैसा सेंटेंस जो ए नंबर ऑफ से शुरू होता है, नाउन उसमें नाउन और वर्ब दोनों उसमें प्लूरल होते हैं, लेकिन वैसा सेंटेंस जो द नंबर ऑफ से शुरू होता है, नाउन तो उसमें प्लूरल होता है लेकिन वर्ब उसमें सिंगुलर होता है। आइए इस चीज को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नंबर का कोई मतलब नहीं है। नंबर का अगर शाब्दिक मीनिंग हम लोग निकालें तो नंबर माने होता है संख्या, नंबर का अर्थ होता है संख्या, लेकिन यहाँ पर नंबर से संख्या का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस तीनों वर्ड का ए नंबर ऑफ का एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है और वो होता है मेनी, अर्थात बहुत सारे, अनेक। याद रखेंगे यह जो रूल है हमारा ए नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर का मीनिंग संख्या नहीं निकालेंगे, कंप्लीट वर्ड तीनों वर्ड का एक साथ मीनिंग निकालेंगे ए नंबर ऑफ, और उसका हिंदी क्या होगा, तो बहुत सारे, मेनी। और मेनी जो होता है सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसमें नाउन और वर्ब दोनों क्या होता है, प्लूरल होता है। एग्जांपल हमारा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट्स टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल है ए नंबर ऑफ गर्ल्स डैश डांसिंग इन द पार्टी। पार्टी में बहुत सारे लड़कियां डांस कर रही हैं, तो गर्ल्स अगर बहुत सारे हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, इसलिए वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज की कंफ्यूजन आपको हो सकती है। हमारा माइंडसेट क्या है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस ए से शुरू होता है तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि वह सेंटेंस सिंगुलर है। ऐसी गलती इस रूल के साथ बिल्कुल भी न कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई कहे कि अ बॉय इज कमिंग हियर, अ बॉय इज कमिंग हियर, एक लड़का यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर ए का मतलब सिंगुलर हुआ, एक हुआ, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ ए नहीं है, ए के साथ नंबर लगा हुआ। मैं बार बार इस चीज पे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ए के बाद नंबर लगा हुआ है, ये नंबर ऑफ है, सिर्फ अगर ए होता तो वह सिंगुलर होता। उम्मीद है कि आप ये रूल समझ गए होंगे। आइए अगले रूल में बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 12 कहता है द नंबर, द नंबर ऑफ में नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर। यहां पर नंबर का अर्थ होता है संख्या। इस सेंटेंस में नंबर का शाब्दिक जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल निकलता है, वो निकलता है संख्या। हमने एक एग्जांपल लिखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50 इन माय क्लास। मेरे क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 50 है। नियम के अनुसार से वर्ब हमारा क्या होगा, इज होगा। यहाँ पर इज क्यों होगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि ये स्टूडेंट्स है भला ये प्लूरल है तो इज कैसे हो जाए। ये इज स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है, ये इज आया है नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है सेंटेंस में जो बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या 50 है। विद्यार्थी तो है ही, विद्यार्थी के बारे में किस चीज की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। और संख्या शब्द जो होता है ये सिंगुलर है, नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज होगा। आइए बढ़ते हम लोग अगले रूल में। रूल नंबर है हमारा 13, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखेंगे इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना सिर्फ डैश डैश बल्कि। यह भी एक कनेक्टर का काम करता है, यह भी एक कनेक्टर कहलाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कनेक्टर चैप्टर्स में भी इसको पढ़ना है। इसमें क्या रूल्स काम करता है, बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे आप। वैसा सेंटेंस जिसमें नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया हो, सब्जेक्ट जो बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग राजी होगा, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज किया जाएगा। बट ऑल्सो के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बट ऑल्सो के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन
डैश कमिंग हियर। ना सिर्फ राम बल्कि मोहन भी यहाँ आ रहा है। आप देखेंगे बट ऑल्सो के बाद का जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है। चूंकि मोहन सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर इज होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नॉट ओनली राम, सॉरी दो बार नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। न सिर्फ राम बल्कि उसके दोस्त भी। अब देखिए बट ऑल्सो के बाद का शब्द क्या है, हिज फ्रेंड्स, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब इसमें क्या होगा, आर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड वीडियो था। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।